जय हिंद दोस्तों। आज अपन जावा स्क्रिप्ट के बेहतरीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और मैं इसमें फर्जी क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है, जैसे जावा स्क्रिप्ट को किस प्रकार की भाषा माना जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट बेस्ड भाषा माना जाता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड। और मैं आपसे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो स्टार लगे हुए हैं ना, ये स्टार को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि ये फॉन्ट के उस चक्कर में आ गए हैं। तो ये स्टार जो है इसको इग्नोर करना है आपको। ठीक है, आपके ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर इतने हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट बेस्ड। ठीक है, स्टार को आपको इग्नोर करना है, मैं बताता जाऊंगा, बाकी आप इग्नोर कर दीजिएगा स्टार को। जावा स्क्रिप्ट में एक सिंगल लाइन कमेंट के लिए कैसे लिखा जाता है। जावा स्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल पाइपलाइन लिखा जाता है, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए एक पाइपलाइन, फिर उसके बाद स्टार लगाया जाता है, फिर उसके बाद आपका कमेंट आएगा, फिर स्टार आएगा और फिर पाइपलाइन आ जाएगी। तो ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल पाइपलाइन रहती है, और ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये इस तरह का सिंबल रहता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए। देखिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपका हो जाएगा डबल पाइपलाइन वाला, और ये हो जाएगा आपका मल्टी लाइन कमेंट के लिए। ठीक है, स्टार को आपको इग्नोर कर देना है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट के किस ऑपरेटर का उपयोग समानता की जांच के लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में समानता की जांच के लिए ये दो बार आप बराबर लगा देंगे तो समानता की जांच के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, दो बार बराबर लगा देंगे। लेकिन अगर तीन बार बराबर लगाया जाता है, तीन बार बराबर लगाया जाता है, तो वहां पर आपको समानता की जांच तो करता ही है, साथ में ये भी देखता है कि दोनों साइड का टाइप बराबर है या नहीं है। जैसे 5 = 5, अब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर भी इंटीजर है, इधर भी इंटीजर है। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो जाता है 5, अगर तीन तीन बार बराबर लगाते हैं और 5 इधर भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं अगर, तो डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जहाँ भी लगता है वहाँ पर स्ट्रिंग वो वर्ड हो जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि इधर टाइप तो स्ट्रिंग, इधर टाइप है इंटीजर का, ये इंटीजर है, लेकिन इधर आपको स्ट्रिंग मिल जा रहा है, तो ये टाइप जो है बराबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो समानता की जांच के लिए आपका बराबर रहता है। ठीक है, दो बार बराबर आप लगाएंगे तो समानता की जांच के लिए, और तीन बार बराबर लगाएंगे तो स्ट्रिक्टली ऑपरेटर कहलाता है। ये दोनों टाइप समानता की जांच तो करता ही है, लेकिन दोनों साइड ये भी देखता है कि टाइप बराबर है कि नहीं है। जैसे अगर एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे इधर 5 लिखा हुआ है और इधर 5 लिखा हुआ है, तो ये तो एकदम ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर इधर 4 लिखा हुआ है और तीन बार बराबर लगाते हैं, और इधर ए लिखा हुआ है, और किसी भी स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, तो ये जो है, ये इंटीजर है 4, और ये ए जो है ये स्ट्रिंग है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह अगर इस 5 में डबल इन्वर्टेड कामा लगा देते हैं तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, और इधर का 5 आपका क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में किसी फंक्शन को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो फंक्शन माई मेथड, सॉरी, फंक्शन माई फंक्शन, ये देखो, ये वाला सिंटेक्स आपका रहेगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। फंक्शन लगाएंगे, फिर माई फंक्शन करेंगे, और एक जो है उसके बाद बताना भी पड़ेगा आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा मेथड सबसे तेजी से एक एरे के अंत में एक तत्व को जोड़ता है। तो पुश जोड़ता है, याद रखिएगा, पुश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में किसी एरे का पहला तत्व, अच्छा एरे क्या होता है, एरे हमेशा इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और हमेशा एरे का एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 3 4 5, तो ये 1 की वैल्यू 0 होगी, 2 की वैल्यू 1 है, 3 की वैल्यू 2 होगी, 4 की वैल्यू 3 होगी, और 5 की वैल्यू 4 होगी। तो एरे 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 इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। और अगर पूछता है इस एरे इंडेक्स में टोटल कितने जो है एरे इंडेक्स की लेंथ क्या है, तो आप 5 हो जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है, लेकिन हमेशा ये शुरू 0 से होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि मेथड सबसे तेजी से एक एरे के अंत में कौन सा तत्व जोड़ता है। तो पुश आपके इसके लास्ट में कोई एलिमेंट को जोड़ देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में किसी एरे का पहला तत्व कैसे निकाला जाता है। तो शिफ्ट की मेथड से जावा स्क्रिप्ट का पहला तत्व हटा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा मेथड एक स्ट्रिंग को एक एरे में विभाजित कर देता है। तो स्प्लिट मेथड जो है स्ट्रिंग को एरे में विभाजित कर देता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप नहीं है। तो फ्लोट डेटा टाइप नहीं होता जावा स्क्रिप्ट में। बुलियन आपको ट्रू फॉल्स देगा, अनडिफाइंड भी होता है, और नंबर भी होता है, जबकि फ्लोट जैसा कुछ नहीं होता। फ्लोटिंग किसको कहते हैं पता है, फ्लोटिंग जैसे 1/1.2 3.1, मतलब दशमलव वाले जो भी चीज़ें होती है ना, उसको फ्लोटिंग में कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट में फ्लोटिंग नाम का डेटा टाइप नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नल और अनडिफाइंड के बीच में प्रमुख अंतर क्या है। तो देख लेते हैं। नल एक ऑब्जेक्ट होता है, अनडिफाइंड कुछ असाइन नहीं होने पर होता है। मतलब अनडिफाइंड तब आएगा जब कुछ असाइन नहीं किया जाएगा, और नल एक ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा।
और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमेशा न्यू कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट में कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? तो ये सारे कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट पे उपयोग किए जाते हैं, स्विच भी, केस भी और डिफॉल्ट भी, मतलब ठीक है। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल की वैल्यू को कैसे इंक्रीमेंट किया जाता है? तो ये दोनों से इंक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। इंक्रीमेंट इन दोनों से किया जाता है। जैसे अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स, एक्स बराबर दिया हुआ है 5, और इसमें अगर ऑपरेटर लग जाता है एक्स प्लस प्लस, या इधर से लग जाता है एक्स, इधर प्लस प्लस लग जाता है, तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों का यूज़ होता है इंक्रीमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था स्ट्रिक्टली इक्वल टू कौन सा बताता है? तो मतलब वैल्यू और टाइप दोनों ही जब समान होते हैं, मतलब इधर भी इंटीजर, तीन तीन बराबर के बाद इधर भी इंटीजर, तो मतलब वो वैल्यू समान होगी, तो वो ट्रू वैल्यू देगी। लेकिन इधर इधर इंटीजर और तीन वैल्यू के बाद इधर अगर आ जाता है आपका स्ट्रिंग, तो ये जो है फॉल्स दे देगा, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसका आंसर हो जाएगा ये वैल्यू और टाइप दोनों की समानता के लिए। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है? तो माई फंक्शन से एक फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में इन्फिनिटी का क्या अर्थ होता है? तो एक बहुत बड़ी संख्या होता है इन्फिनिटी का अर्थ, याद रखेंगे। अगला है जावा स्क्रिप्ट में नन क्या होता है? तो नॉट अ नंबर को फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट में नन का। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में किस मेथड का उपयोग किसी एरे के एलिमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ज्वाइन का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कैसे प्राप्त की जाती हैं? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है, आंसर याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका अ, अगला क्वेश्चन है आपका जावा स्क्रिप्ट में ग्लोबल वेरिएबल को कैसे घोषित किया जाता है? तो ग्लोबल वेरिएबल को आपको वेर से, लेट से और कॉन्स्ट से, तीनों से घोषित किया जाता है। और याद रखिएगा ग्लोबल वेरिएबल को हमेशा बाहर घोषित किया जाता है, और लोकल वेरिएबल को हमेशा अंदर घोषित किया जाता है, तो ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में लोकल वेरिएबल की स्कोप क्या है? तो केवल फंक्शन के अंदर, मैंने बताया फंक्शन के अंदर को लोकल वेरिएबल को घोषित किया जाएगा, और ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर घोषित किया जाता है हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जावा स्क्रिप्ट में HTML एलिमेंट को कैसे चयनित किया जाता है? तो जावा स्क्रिप्ट में HTML एलिमेंट को ए और बी दोनों मेथड से जो है आपका चयनित किया जाएगा, तो ठीक है, ये भी आपका आंसर होगा और ये भी होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID देंगे, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी और सेलेक्टर देकर भी कर लेंगे, ठीक है, एलिमेंट ऐड कर देंगे जावा स्क्रिप्ट में। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में किसी इवेंट को कैसे हैंडल किया जाता है? यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग में दे नहीं सकता भाई, क्योंकि मुझे जो है रैपिड फायर टाइप का जल्दी जल्दी कराना है आपका, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में किसी इवेंट को कैसे हैंडल किया जाता है? और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, पहले बेसिक क्लियर करिए, तभी ये सब समझ में आएंगे। तो इवेंट को हैंडल कैसे किया जाता है? तो ऐड इवेंट लिसनर से जो है जावा स्क्रिप्ट में इवेंट को हैंडल किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में किस कीवर्ड का उपयोग एरर को कैच करने के लिए किया जाता है? तो कैच ही कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में टोटल 63 कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में किसी वैल्यू की टाइप कैसे जांची जाती है? तो टाइप ऑफ से जांची जाती है, याद रखेंगे, टाइप ऑफ से, ठीक है, ये टाइप ऑफ का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में एक एरे का अंतिम तत्व कैसे हटाया जाता है? तो पॉप से हटाया जाता है अंतिम तत्व। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैसे प्राप्त की जाती है? तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ से स्ट्रिंग प्राप्त की जाती है। अगला है जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन को तुरंत कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है? तो याद रखेंगे ए, आप इसका आंसर हो जाएगा IIFE, मतलब इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन थे, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैसे हटाया जाता है? तो डिलीट ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी के द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में देखो इसमें और इसमें क्या अंतर होता है, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर अपन देख लेते हैं क्या होता है। जो ये वाला आपका होता है सिर्फ वैल्यू की जांच करता है, जबकि ये 3 बार अगर बराबर कर दिया जाए तो वैल्यू और टाइप दोनों की जांच की जाती है। मतलब दोनों टाइप स्ट्रिंग है, या दोनों साइड स्ट्रिंग है, या दोनों के दोनों साइड जो है इंटीजर है, तो जो वो ट्रू वैल्यू देगा। लेकिन एक साइड इंटीजर एक साइड स्ट्रिंग हो जाए तो ये फॉल्स वैल्यू भी दे देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में क्लोजर क्या होते हैं? तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन जो अपने लेक्सिकल स्कोप से बाहर होते हैं, वेरिएबल तक पहुंच सकते हैं, उन्हीं को स्कोप कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में सारे के सारे, सॉरी, क्लोजर के बारे में अपन पढ़ रहे थे ना, तो इसका सी आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लोजर वे फंक्शन होते हैं क्लोजर जो अपने लेक्सिकल स्कोप के बाहर
कि वेरिएबल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, इन्हें क्लोजर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, ये अटक रहा है बीच बीच में। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट में किसी फाइल को कैसे आयात किया जाता है। आयात मतलब इंपोर्ट किया जाता है, तो इंपोर्ट से ही इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट में किसी फंक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट की जाती है। तो फंक्शन माई फंक्शन करेंगे और एक्स की वैल्यू असाइन कर देंगे इसमें, और जो है करली ब्रैकेट लगा देंगे, तो इस हिसाब से आपकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की जाती है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में एक प्रोमिस का प्रोमाइस का स्टेटस क्या हो सकता है। तो एक प्रोमाइस का स्टेटस ये सभी हो सकते हैं, ठीक है, सभी के सभी हो सकते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में फॉर लूप में इटरेशन कैसे की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फॉर इनिशियलाइजेश किया जाएगा, फिर कंडीशन दी जाएगी, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा, ठीक है। पहले इनिशियलाइज किया जाता है फॉर लूप में देखो 3 टाइप के लूप होते हैं, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है, एक डू वाइल लूप होता है। जो फॉर लूप होता है वो जो है फंक्शन को चला देता है, कॉल कर देता है मेथड को, लेकिन वाइल लूप में कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद जो है चलता है। और डू वाइल लूप में एक बार चला दिया जाता है, उसके बाद जो है जांच की जाती है। तो जो फॉर लूप होता है ना, उसमें 3 उसके पार्ट होते हैं, पहले इनिशियलाइज किया जाएगा, उसके बाद कंडीशन दी जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। जावा स्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल्स की क्या विशेषता होती है। तो बोथ ए एंड भी होती है, ठीक है, मल्टी लाइन भी होती है और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में XML HTTP रिक्वेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो सर्वर से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। XML HTTP रिक्वेस्ट का उपयोग सर्वर से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में, अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई कि बिल्कुल एकदम रैपिड फायर कर रहा है मास्टर, इसको खुद नहीं आता, एकदम उत्तर भांजते जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पहले इसका बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग भाषा है, जब तक आपको इसका बेसिक क्लियर नहीं होगा आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। मैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए कॉल बैक फंक्शन का उपयोग जावा स्क्रिप्ट में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में किस मेथड का उपयोग एक एरे को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। तो रिवर्स मेथड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे तो मिलते जुलते हैं, डायरेक्ट वही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन को होस्ट किया जाता है और फंक्शन एक्सप्रेशन को नहीं किया जाता, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में फैच मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में फैच मेथड का उपयोग किया जाता है सर्वर से डेटा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड का क्या उपयोग होता है। तो करंट ऑब्जेक्ट को रिफरेंस करने के लिए दिस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में जो जिसके बेसिक क्लियर होंगे ना, उसको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने वैल्यूएबल हैं और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही भाई। अगर वीडियो लाइक और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है आपके संजू सर की, तो एक लाइक जरूर करना। वैल्यू अगर समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आने वाले दिनों में मैं जावा और पाइथन के भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट, एकदम फर्जी नहीं। देखो जावा स्क्रिप्ट का जो है बनाया किसने था, ये सबको पता है। जावा स्क्रिप्ट का पुराना नाम क्या था, एकमा स्क्रिप्ट था, ये सबको पता है भाई। मैं एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में एरे की लेंथ कैसे बढ़ाई जाती है। तो लेंथ प्रॉपर्टी को इंक्रीमेंट करके जावा स्क्रिप्ट में लेंथ की प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा मेथड एक फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोगी होता है। तो ये वाला जो है सेट सेट इंटरवल जो होता है, वो बार बार इंक्रीमेंट करने के लिए जो है आपका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में किस मेथड का उपयोग डॉम को अपडेट करने के लिए किया जाता है। तो इनर HTML का उपयोग, ठीक है। डॉम का मुझे फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में अनडिफाइंड और नल के बीच क्या अंतर होता है। ये तो शायद अपन कर चुके हैं ना। ये अनडिफाइंड तब होता है जब वेरिएबल असाइन नहीं किया जाता, और नल एक विशेष वैल्यू है जिसे सेट किया गया हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड क्या करता है। तो ऑब्जेक्ट के सभी की को एक एरे में बदल देता है, ऑब्जेक्ट के सभी की को एक एरे में बदल देता है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जावा स्क्रिप्ट में फिल्टर मेथड का उपयोग क्या है। तो एरे के एलिमेंट को फिल्टर करने के लिए फिल्टर मेथड का उपयोग किया जाता है। अगला है, जावा स्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट मेथड क्या करता है। तो एक फंक्शन को किसी दिए गए समय के बाद एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में स्प्रेड ऑपरेटर
का क्या उपयोग होता है? तो एरे और ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को एक्सपेंड करने के लिए स्प्रेड ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। लिखा ही हुआ है इसमें यार, नाम पढ़ लोगे ना तो नहीं भी पढ़े होगे तो लगा दोगे। स्प्रेड का मतलब बढ़ाना होता है, तो एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, आंसर हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट में फॉर इन लूप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो मैंने आपको 3 लूप बताएं, 3 लूप ही होते हैं, एक फॉर होता है, एक वाइल होता है, एक डू वाइल होता है, लेकिन एक और होता है, चौथा भी होता है, मतलब टोटल 4 होते हैं, 3 मुख्यतः होते हैं, फॉर इन लूप भी होता है। तो फॉर इन लूप के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ही दिया हालांकि, तो इसलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट में फॉर इन लूप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इटरेट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका और आखिरी क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में टाइप ऑफ ऑपरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? वेरिएबल की डेटा टाइप को बताने के लिए कि वो क्या है, वो बुलियन है, वो जो है आपका इंटीजर है, वो या आपका जो है स्ट्रिंग है, वो क्या है, उसका टाइप बताने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। वीडियो समझ में आया है, अगर कुछ भी आपको कुछ वैल्यूएबल लगा है कंटेंट, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करना है आपको। चलिए इसी तरह अगला टॉपिक आप बताइएगा, या हम कुछ जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ साइंस के भी कराएंगे। तो आई होप आपको ठीक लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, बेसिक आपके क्लियर होंगे। तो एक हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। यह हमारा लोगो है, तो इसको जो है यहाँ पर आप ऐसा लोगो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।